आज सावन का पहला सोमवार है। सावन में आने वाला हर सोमवार शिव भक्तों के लिए आस्था का पर्व है। भगवान शिव को समर्पित इस पवित्र मास में हर सोमवार को उपवास रखना, शिव जी को जल चढ़ाना, बेलपत्र धतूरा अर्पित करना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और साथ ही ईश्वर से सीधा जुड़ाव। आपको लिए चलते हैं एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जहां पर हर स्वर में गूंज रहा है ओम नमः शिवाय, हर कण में बस रहा है भोलेनाथ का नाम। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और पूरे भारतवर्ष में शिव भक्ति की अभूतपूर्व लहर बह रही है। आज भारत के हर शिव धाम पर आस्था, श्रद्धा और अनुशासन का ऐसा संगम देखने को मिल रहा है जो युगों युगों तक स्मरणीय रहेगा। तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हम, जगह जगह की ये तस्वीरें हैं किस तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जा रही है। नागेश्वर नाथ मंदिर की तस्वीरें हैं, साथ ही काशी विश्वनाथ की तस्वीर मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाकाल की भस्म आरती भी आप देख रहे हैं। भव्य शिवलिंग की पूजा की गई। तो ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योतिर्लिंग की तस्वीरें हैं, महाकाल की तस्वीरें हैं। अचलेश्वर मंदिर में भी पूजा अर्चना किस तरीके से की जा रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही नागेश्वर नाथ मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है। भगवान को बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है, जल अभिषेक किया जा रहा है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में पूरे देश में भक्ति के ये हरिद्वार की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से हरिद्वार में आज पहला जो सावन का सोमवार है वो मनाया जा रहा है। भक्तों में किस तरीके से उत्साह है। और ये वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी में किस तरीके से जो भक्त है वो भगवान भोले की जो नारे हैं वो लगा रहे हैं। अब ये तस्वीरें काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं, किस तरीके से भगवान भोले का अभिषेक किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी उज्जैन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगली तस्वीरें जो है उज्जैन की है, किस तरीके से भगवान शिव की जो है आरती भी हुई है और उसके बाद भगवान शिव का जो पूजा है वो हुई है। अब हम दूसरी तस्वीर जो है ये प्रयागराज की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से भगवान शिव को जल अर्पित किया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है, फूल चढ़ाए जा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने की भक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जो पावन महीना है इसमें किस तरीके से भक्त पहुंचे हैं और ये प्रयागराज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब अयोध्या की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या में भी किस तरीके से भव्य मंदिर में लोग पहुंचे हैं और शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। अभिषेक किया जा रहा है, भगवान को जल चढ़ाया जा रहा है। स्वरूप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही बिहार की ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही समर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से। तो हम अब रुक करेंगे इनका कि सबसे पहले मैं राम स्वरूप जी के पास पहुंचना चाहूंगी। राम जी, मध्य प्रदेश जो है वहां पर सबसे ज्यादा कहा जाता है कि 2 ज्योतिर्लिंग वहां पर मौजूद है और इस तरीके से किस तरीके से वहां पर आयोजन हो रहा है, भगवान शिव की किस तरीके से पूजा अर्चना वहां पर की जा रही है। देखिए दिव्या जी, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि मैं इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में हूँ और ये यहाँ का जो मंदिर है ये फेमस मंदिर है, माँ मनसा देवी मंदिर इसको कहते हैं। और आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु जो है वो यहाँ मौजूद है इस मंदिर में और उन्हीं के बीच में मौजूद है। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है कि मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है और उनकी न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी
श्रद्धालु रहते हैं, उनकी यात्रा करते हैं, वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। एक ज्योतिर्लिंग जो है वो मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में है, क्योंकि ओंकारेश्वर नाम इस शिवलिंग का स्थान का इसलिए पड़ा, तो ये जो गंगा का तट है उसकी जो संरचना है मां नर्मदा की ओंकार रोमा, इसलिए उसका नाम ओंकारेश्वर रखा गया है। और यह मान्यता है कि गौतम पंडे के करने से पाठ करने से यहाँ पे कई जन्मों के जो पाप है उनका क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। और दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, महाकालेश्वर मंदिर में आज जो कपाट है मंदिर के वो 2 बजे खोल दिए गए थे, और यहाँ लाखों श्रद्धालु सुबह से ही सड़कें सुबह से ही कतारें लगी है और श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना है। और जिस तरह से श्रद्धालुओं में जो उल्लास है वो सुदर्शन न्यूज की टीवी स्क्रीन पर भी मौजूद है, और हमारे साथ ये तमाम जो है वो शिव भक्त मौजूद है। और मैं चाहूंगा कि 2 मिनट ये क्या कहना चाहते हैं भगवान शिव के बारे में और इस श्रावण मास की क्या महिमा है, हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका, जोर से बोलिए। मतलब जी क्या मान्यता है श्रावण सोमवार की, और इसके लेकर क्या आप कहना चाहेंगे। बहन हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने आज उपवास रखा है, किया है छोटी बच्ची को भी साबुदाना फुला के रखी हूँ, तो सब बच्चे बोले मन अच्छा लग रहा है। और ये 12 महीने में एक ही बार आता है, 1 महीने के लिए बहुत अच्छा रहता है ये, यानी कि जितना भी पाप करो इसमें धुल जाता है, और सच्चे मन से करो ना तो मनोकामना पूर्ण होती है। श्रावण मास में सुदर्शन न्यूज की टीवी स्क्रीन के माध्यम से देश के हिंदुओं को, महिलाओं को, बेटियों को क्या कहेंगी इस उपवास के बारे में और श्रावण सोमवार के बारे में। कहना चाहती भले कुछ नहीं हो, मान लो बेलपाती नहीं लेना हो, नारियल नहीं, लेकिन आके सिर्फ लोटा लेके आके बस दर्शन कर ले और हाथ से अपने माथे पे डाले, बहुत अच्छा लगता है। और लाभ जल लेके आ जाओ, भले कुछ नहीं लाओ, लेकिन जल का बहुत महत्व है। और पूरे सावन के महीने में 1-1.25 महीने कर लिए जल के, वो बहुत रामबाण उपाय है। ये मैं कर चुकी हूँ, इसी से मैं मतलब तरक्की कर रही हूँ। नहीं तो मेरे पहले ऐसा समय था कि यानी कुछ नहीं था, ये वास्तविक बात है। और सावन के महीने में ये कह रही हूँ मैं कि मेरी स्थिति ऐसी थी, लेकिन शिव मंदिर से कोई खाली हाथ नहीं जाता, ये हकीकत कह रही, झूठ नहीं बोल रही। कृपया जिसकी भी अब राम स्वरूप जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी क्योंकि अब हम धर्मेंद्र जी के पास पहुंचेंगे कि वहां पर कैसा माहौल है। धर्मेंद्र जी, किस तरीके से आस्था दिख रही है, भक्त किस तरीके से मंदिर में पहुंच रहे हैं और कितनी लंबी कतारें मंदिरों में देखने को मिल रही है। आप एक बार शायद अब हम आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक जो है शायद वो म्यूट पर है। जब तक हम किसी और का रुख करेंगे, अब हम पहुंचेंगे समर जी से, हम बात करेंगे कि मुजफ्फरनगर में क्या कुछ माहौल है, किस तरीके से भक्ति में लोग पूरे गूंज उठे, जो बाबा भोले के जयकारे गूंज उठे हैं, और मंदिरों में कितनी भीड़ें लग रही है और किस तरीके की व्यवस्था जो है वो की गई है मंदिरों में। देखिए, आज सावन का पहला सोमवार है और कांवड़ यात्रा की दृष्टि से जो है सावन का सोमवार का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उसमें महत्व माना जाता है। और कांवड़ की दृष्टि से मुजफ्फरनगर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी भी कांवड़ हरिद्वार से उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश या राजस्थान या अन्य प्रदेश में कांवड़ यात्री जाते हैं, वो मुजफ्फरनगर के इसी जो हम शिवचौक पर मौजूद हैं, इसी मंदिर की परिक्रमा करके जो है शिव भक्त अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से मुजफ्फरनगर जो है संवेदनशील जनपदों की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर एटीएस को लगाया गया है। इस मंदिर की सुरक्षा के लिए एटीएस, आरएएफ और कई सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर लगातार जो है पूरी कांवड़ यात्रा की निगरानी कर रही हैं। सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। अभी अभी एक मुठभेड़ मुजफ्फरनगर में हुई है, जिसमें मोहम्मद शाहरुख नाम के बदमाश को जो है मारा गया है, क्योंकि मुजफ्फरनगर जो है संवेदनशील जिला है और उसी के चलते जो है यहाँ पर कांवड़ यात्रा चल रही है। तो उसी को कहीं किसी कांवड़ यात्रा में कोई विघ्न न डाल सके, तो अभी अभी एक मुठभेड़ मुजफ्फरनगर में हुई है, जिसमें मोहम्मद शाहरुख नाम का एक व्यक्ति जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला था, 1 लाख रुपए का इनाम था, उसको मारा गया है। सावन की अगर बात की जाए तो हम पवित्र मंदिर जो शिवचौक पर है वहां पर अभी मौजूद है, और यहाँ पर जो
शिव भक्त हैं वो यहाँ की परिक्रमा करके अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। आज सोमवार है, सोमवार को देखते हुए जितने भी भोलेनाथ के मंदिर हैं, शिवालय है, वहां पर भक्तों की भीड़ है और वहां पर भक्त जो है उनको जल अर्पित करके, उनको बेलपत्र अर्पित करके, मिष्ठान अर्पित करके जो बिल्कुल बिल्कुल हम आपके पास फिर अब लौटेंगे। तब तक हम अंजनी जी का रुख करेंगे। अंजनी जी, आप एक बार दिखा देते क्या कुछ माहौल है और बता दे कि किस तरीके से वहां पर आयोजन हो रहा है और जो भक्त हैं वो किस तरीके से पहुंच रहे हैं और व्यवस्था के भी क्या कुछ इंतजाम है और कितनी आस्था जो है वो आप वहां पर देख सकते हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अंजनी जी? जी मैं देखिए बता दूं कि सावन की पहली सोमवारी है और इस पहली सोमवारी को यदि देखें तो सभी देवालय और शिवालयों में जो है वो लोगों की भीड़ जुड़ी हुई है। लोग जो है वो महादेव की आराधना के लिए लंबी लंबी कतार लगा करके सुबह से ही जो है वह अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। और क्योंकि सावन का पहला सोमवार है तो सावन एक काफी कहे तो काफी पवित्र मास माना जाता है। उसमें भी जब सोमवार की बात आती है तो और भी इसका खासा महत्व हो जाता है। इसको लेकर के जो देवालय है, जो शिवालय है, उन शिवालयों में भक्तों का तांता जो है वो सुबह से ही लगा हुआ है। जो सुरक्षा की बात करें तो जितने भी शिवालय हैं तो उन शिवालयों में विशेष तौर पर जो है वह सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस में बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह का सामाजिक तत्व जो है वो पूजा और अर्चना में बाधक न बने। शिवालय में हो शिव और दुर्गा की यहाँ प्रतिमा है, काफी प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में सुबह से ही लोगों का तांता जो है वो लगा हुआ है। हमारे साथ यहाँ के खिलाड़ी है और जानने की कोशिश करते हैं कि कब से ये इसकी स्थापना की है, कब से लोग जो है वो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और कितना इसका खासा महत्व हो जाता है आज के दिन, खास करके जब सावन की सोमवारी हो और वह भी जब पहली सोमवारी हो तो लोगों की भीड़ यहाँ पर जो है वो जमीन किस तरीके से देखते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और लोगों की भीड़ जो यहाँ पर है, तो सावन का कितना महत्व है और खास करके सोमवार का? सावन का सोमवार का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत प्राचीन कहानी है, इसकी बहुत बड़ी कथा है। 14 अगस्त में 20 अगस्त के दिन भोलेनाथ को दिया गया। स्नान करने के बाद वो अपने कंठ में रखते हैं, उससे उनको बहुत बेचैनी हुआ भोलेनाथ को। तो लोग बेलपत्र का जो पत्र है, बेलपत्र है बहुत ठंडा होता है, शीतल होता है, इसलिए उनको मस्तक पर बेलपत्र वगैरह चढ़ा करके और जला अभिषेक करके उनको ठंडा करने के लिए उनको पूजा करने के लिए किस तरीके से पूजा कर रहे हैं? आज सावन का सोमवार है, पहला सोमवार है, किस तरीके से देखते हैं आज की पूजा को? आज जो अपने शिक्षा देखिए सावन में जो जलाभिषेक किया जाता है और बेलपत्र जो भी पूजन सामग्रियां इस्तेमाल की जाती हैं उन सब का वैज्ञानिक सामर्थ्य है। तो सनातन की प्रतिष्ठा और सनातन का जो प्राचीन धर्म है वो जो है जाना कहें तो मान्यता हो जाती है इसकी। और जो भक्त है यहाँ, ये भक्त भी बिल्कुल बिल्कुल आपने जिस तरीके से, मैं आपको रोकना चाहूंगी समय की कमी की वजह से, जिस तरीके से आपने पंडित जी से बात की और सभी से बात की कि किस तरीके से उनमें बेहद उत्साह है और वो सावन सोमवार अपना किस तरीके से मना रहे हैं। और आप सभी को बेहद धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें तमाम तस्वीरें दिखाई हैं कि जगह जगह पर किस तरीके का आयोजन किया जा रहा है। कहा जाता है कि जो सावन का महीना होता है वो भगवान शिव के लिए प्रिय होता है। भगवान शिव खुद इस महीने में धरती पर आते हैं और ऐसे में जो सोमवार है वो भगवान शिव के लिए प्रिय है। तो आज उसका पहला पड़ाव है। सभी लोग मंदिर पहुंच रहे हैं, अपनी मनोकामना लेके पहुंच रहे हैं, दुख लेके पहुंच रहे हैं और भगवान शिव से आराधना में जुटे हुए हैं। और इसी के आज हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से जगह जगह पर आयोजन हो रहा है और सभी अपनी मनोकामना लेकर भगवान शिव के पास पहुंच रहे हैं।